हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, ईरान यूएसए की लड़ाई रुकने के बाद आज पहली बार हमें इंडियन मार्केट में पैनिक और फियर लौटता हुआ दिखा। वजह क्या थी? एशियन मार्केट्स में बड़ी गिरावट, खास करके एआई के स्टॉक्स में। तो ऐसा क्या हो गया कि अचानक से इतना पैनिक आ गया? क्या एआई की स्टोरी खत्म होने वाली है और आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट्स पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इस सब को इस वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस सब की शुरुआत कैसे हुई। आज जब एशियन बाजार खुले तो उसमें मामूली से हमें बेरिशनेस देखने को मिल रही थी, लेकिन उसके बाद अचानक से वहां हमें बिग फॉल देखने को मिला और सिचुएशन इतनी खराब थी कि कॉस्पी में लोअर सर्किट लग गया। हैंगसेंग भी करीब करीब 2% डाउन रहा। जापान भी इससे बच नहीं पाया और वहां पर भी करीब 4% का फॉल हमें देखने को मिला। 8 दिन के बाद वहां हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली और शंघाई में भी हमें बेरिश सेंटिमेंट देखने को मिला। और अगर हम MSCI के एशिया पैसिफिक इंडेक्स को देखें तो वहां पर भी 3.4% का फॉल हमें देखने को मिला और ये ब्रॉडेस्ट सेल ऑफ सिंस अर्ली जून हमें देखने को मिला। जो हम कह रहे हैं कि जब से ये सीज फायर और वॉर रुकने की खबर आई है उसके बाद से सबसे बड़ी गिरावट आज हमें देखने को मिली। और ये जो गिरावट थी खास करके कोरियन मार्केट्स में, वो ह्यूज वॉल्यूम के साथ हमें देखने को मिले। तो ये सब क्यों हुआ और कहां से इसकी शुरुआत हुई? तो कल रात अगर आप यूएस मार्केट्स को ट्रैक कर रहे हैं तो वहां पर आपने देखा होगा कि नैस्डैक में गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन्स उतना नहीं गिरा, लेकिन नैस्डैक में भारी गिरावट हमें देखने को मिली। और जो लीडिंग स्टॉक्स थे एआई के, खास करके स्पेसएक्स, ब्रॉडकॉम, इन सब में हमें भारी गिरावट देखने को मिली। नैस्डैक में, स्पेसएक्स में अगर आप जाके देखेंगे तो वहां पे डबल डिजिट का फॉल भी हमें देखने को मिला। तो इसकी वजह क्या थी? ये सब की शुरुआत होती है वहां पर अल्फाबेट की जो खबर आई और अल्फाबेट भी करीब 6-7% जो गूगल का स्टॉक है वो गिरा। और उसकी क्या वजह थी, उसका बैकग्राउंड क्या था, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। हम जानते हैं कि ये गूगल, मेटा, ये लोग एआई में काफी सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब गूगल में अगर आप देखिए तो पिछले दिनों 2 बड़े हाई फ्लाइंग एग्जीक्यूटिव्स ने गूगल को छोड़ा, अल्फाबेट से रिजाइन किया। उसमें एक जो जॉन जंपर है, जो गूगल डीप माइंड के जो एक बड़े एग्जीक्यूटिव हैं, उन्होंने रिजाइन किया। और दूसरा जो उनके टॉप रिसर्चर, वन ऑफ द टॉप रिसर्चर्स थे, आई थिंक उनका नाम नोएम जजीर, कुछ ऐसा उनका नाम था, उन्होंने रिजाइन किया। तो ये जो 2 बड़े एग्जीक्यूटिव्स ने गूगल से रिजाइन किया और ये जा कहाँ रहे हैं? तो उसमें से जो डीप माइंड के एग्जीक्यूटिव हैं वो जा रहे हैं एंथ्रोपिक में, और जो इनके टॉप रिसर्चर थे वो जा रहे हैं ओपन एआई में। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि कहीं गूगल एआई में पिछड़ तो नहीं रहा है, कहीं ये डूबता हुआ जहाज तो नहीं है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि थोड़ा अगर आप इसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो गूगल जो हैवी इन्वेस्टमेंट एआई में कर रहा है उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। तो इन्होंने जो शेयर बायबैक का प्रोग्राम लॉन्च किया था, जो ये बता रहा था कि उन्हें अपने बिजनेस स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंस है, वो उन्होंने रोक दिया और रोक कर करीब $80 बिलियन का इन्होंने लोन लिया। तो एक तो ये नेगेटिव फैक्टर था। दूसरा कि जो इनका जो फ्री कैश फ्लो है वो 47% डाउन हो गया। और फ्री कैश फ्लो दोस्तों किसी भी कंपनी की सबसे बड़ी ताकत होती है। आप कितना भी सेल्स दिखा सकते हैं, आप कितना भी प्रॉफिट दिखा सकते हैं, लेकिन आपके बैंक में कितना फ्री कैश फ्लो पड़ा है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। वो ही कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। और उसमें 47% का फॉल आया है। और जिस तरीके के इनके इन्वेस्टमेंट के प्लान्स हैं एआई में, वो फ्री कैश फ्लो आगे भी कम हो सकता है। तो इन सब के अगर बैकग्राउंड में हम देखें, उनके 2 इतने बड़े जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, उन्होंने गूगल से जो रिजाइन किया, इसे मार्केट ने बहुत ही ज़्यादा नेगेटिवली लिया। और मार्केट ने इस सिग्नल को ऐसे रीड किया कि कहीं एआई स्टोरी खत्म होती हुई तो नहीं दिख रही है। तो इसकी वजह से
कल नैस्डैक में हमें गिरावट देखने को मिली और साथ में स्पेसएक्स के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर बड़े इन्वेस्टर्स इस जो हाई मार्केट के लेवल है उसका इस्तेमाल करके एग्जिट कर रहे हैं। सो कल हमें वही देखने को मिला, $200 तक इसका स्टॉक का भाव पहुँच गया था और वहाँ से करीब 160-165 के आसपास स्टॉक हमें गिरता हुआ दिखा। तो ये सारा एक एआई और टेक को लेकर एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स का बिल्डअप हमें देखने को मिला और वही आज एशियन मार्केट्स में कैरी फॉरवर्ड हुआ। तो नैस्डैक करीब 1.232% डाउन रहा और अल्फाबेट का स्टॉक भी करीब 6% गिरा और साथ में सेमीकंडक्टर सेंटिमेंट टर्न नेगेटिव अहेड ऑफ माइक्रोन अर्निंग्स। तो आजकल में माइक्रोन की भी अर्निंग आने वाली है। सो जब एआई की स्टोरी में किसी भी तरीके का कंसर्न दिखता है तो सबसे बड़ा हिट जो इसका सबसे जो प्रॉफिटेबल लेयर है यानी कि सेमीकंडक्टर्स, वहां पर इसका इंपैक्ट देखने को मिलता है और वही आज एशियन मार्केट में हमें देखने को मिला। अब कोरियन मार्केट्स में क्या हुआ आइए इसको समझते हैं। तो जो उनकी दो बड़ी चिप्स की कंपनी है, सेमीकंडक्टर कंपनीज हैं, सैमसंग और एसके हाइनिक्स, ये 40% ऑफ कॉस्पी का वेटेज होल्ड करती है। दो कंपनी, इनफैक्ट ये 40% से ज़्यादा है, करीब 47% का वेट ये होल्ड करती हैं कॉस्पी में और बाकी की 950 जो कंपनीज हैं वो 950 कंपनीज जो हैं वो 53% का वेट होल्ड करती है। तो ये जो गूगल की प्रॉब्लम थी ये यहाँ पर आई और ये दोनों स्टॉक्स में सर्किट लग गया और इसी वजह से कॉस्पी में हमें जो सर्किट देखने को मिला और फिर वो स्प्रेड होकर जापान तक पहुंच गया। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि क्यों इन स्टॉक्स में जब ये गिरते हैं तो ऐसे गिरते हैं जैसे देयर इज़ नो टुमारो और जब चढ़ते हैं तो ऐसे ही चढ़ते हैं। उसकी वजह क्या है कि ये हाईली लेवरेज्ड स्टॉक्स बन गए हैं। दुनिया के शायद सबसे ज़्यादा लेवरेजिंग इन दोनों स्टॉक्स में है और कोरियंस और जो 40+ ईयर्स के कोरियंस और खास करके यंग लोग भी हैं वो बैंक से लोन लेके, जो हमारे यहाँ MTF जिसे हम कहते हैं, और मार्जिन पर बड़े स्केल पर इन दोनों स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसी वजह से ये स्टॉक्स ऊपर भी जा रहे हैं और जब ये गिरते हैं तो गिर भी रहे हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन का बहुत ज़्यादा रिस्क था और लेवरेजिंग का भी बहुत ज़्यादा रिस्क था। तो जब वो नैस्डैक से जो बेरिश सेंटिमेंट्स यहाँ पे देखने को मिला, इसकी वजह से सेल ऑफ आया, ट्रिगर हुआ, मार्जिन कॉल्स आए और हमें जो है वो रिएक्शन आज हमें देखने को मिला। और दूसरा जो रीज़न है जापान का येन कैरी ट्रेड, ये भी इसने भी कंट्रीब्यूट किया। वजह क्या थी, रिसेंटली बैंक ऑफ जापान ने 1% रेट्स को बढ़ाया, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 2.8% तक पहुंच गई। ये पिछले 17-18 सालों में सबसे हाईएस्ट लेवल पर हमें देखने को मिल रहा है। और जब बॉन्ड यील्ड्स बढ़ेंगे तो जो वहाँ से पैसा उठाकर लोगों ने ये एआई और सेमीकंडक्टर के स्टॉक्स में पैसे लगाए हैं और जब यहाँ पर सेल ऑफ होगा, प्रॉफिट्स गिरेंगे तो वो पैसा निकलेगा और वो जापान में जाएगा। तो वही होता हुआ हमें दिख रहा है। तो मेजरली यहाँ पर गूगल ने इस प्रॉब्लम को स्टार्ट किया। कोरियन मार्केट में जो कॉन्सेंट्रेशन था और जो ये लेवरेजिंग थी, इसने उस प्रॉब्लम को बढ़ाया, वो स्प्रेड किया जापान और फिर वहाँ से वो इंडिया आया। तो ये सारा इम्पैक्ट आज के बाजारों में हमें देखने को मिला। और कोरियन मार्केट्स में ये जो मार्जिन ट्रेडिंग है वो कितना बड़ा पैंडेमिक बन गया इसको हम समझें। सो कोरियन मार्जिन डेट क्लाइम टू ईयर एंड ऑफ 707 बिलियन वॉन इन मई। अब तक की सबसे हाईएस्ट पोजीशन में बन गई और ये सारा पैसा दो स्टॉक में जा रहा है दोस्तों। इसीलिए ये जो मार्जिन ट्रेडिंग होती है और ये जो हमारे इंडियन मार्केट में भी MTF हम कहते हैं, ये एक बहुत खतरनाक चीज़ है और जब भी ये अलार्मिंग लेवल पर पहुँचे वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है और वही कोरियन मार्केट्स में हमें होता हुआ दिखा। If a cat wants to be a lion, it needs to lose its appetite for rats. What do you want to be? Bulltrack Global Portfolio. Think big, think global. इसके अलावा क्या फैक्टर्स थे? सो
यूएस ईरान पीस स्टॉक्स, वहाँ पर भी मिक्स सिग्नल आ रहे हैं और ऐसी खबरें हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कुछ वहाँ मीटिंग के दौरान ही कुछ ऐसी चीज़ें कही जो ईरान को पसंद नहीं आई। ईरान के लोगों ने यूएस वाइस प्रेसिडेंट से हैंडशेक भी नहीं किया। तो वहाँ पर भी एक मिक्स सिग्नल आ रहा है और लोग बहुत ही कंफ्यूज हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा। इजराइल साथ में अटैक्स लगातार लेबनान पे कर रहा है और ईरान कह रहा है यूएसए को कि आप उसे कंट्रोल करो। तो वहाँ पे थोड़ी सिचुएशन वैसी बनी हुई है। इसने भी मार्केट को थोड़ा कंफ्यूज किया। और साथ में फेड की हॉकिशनेस, इसकी भी हम बात कर रहे थे कि कैसे यूएसए में ट्रेजरी यील्ड्स बढ़ रहे हैं, रेट्स कट्स बढ़ने का खतरा है। और देखिए, जब यूएसए में रेट्स बढ़ेंगे सो एआई की स्पेंडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, और जब एआई की स्पेंडिंग कम हो जाएगी तो एआई का ग्रोथ कम हो जाएगा। एआई का ग्रोथ कम हो जाएगा तो ये जो सेमीकंडक्टर और हार्डवेयर की इतनी सारी जो कंपनीज हैं उस पर, उनके सेल्स, उनके बिजनेस पर इंपैक्ट पड़ेगा। ये फियर मार्केट को दिख रहा है। तो इन कारणों से आज मार्केट में हमें रिएक्शन देखने को मिला। होपफुली ये सारी सिनेरियो मैंने आपको सिंपल भाषा में समझा पाया। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा, क्या एआई की स्टोरी खत्म हो गई है? देखिए, अगर हम गूगल की बात करें तो गूगल का बिजनेस अभी भी रोबस्ट है और वो जिस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने बायबैक प्रोग्राम को छोड़कर उन्होंने बॉन्ड का सहारा लिया है, ये एक वाइज डिसीजन फिलहाल के लिए लग रहा है। और अगर हम ये कोरियन मार्केट्स की बात करें तो कोरियन मार्केट की बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेमीकंडक्टर के डिमांड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है लेवरेजिंग की, प्रॉब्लम है कंसंट्रेशन की। इससे बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है। हमारा व्यू एआई को लेकर बहुत क्लियर है। एआई एक रियल ग्रोथ स्टोरी है आने वाले 10-12 साल की, लेकिन इसमें उथल पुथल मचेगी। कुछ कंपनीज आउट ऑफ बिजनेस होंगी, मर्जर्स एक्विजिशंस होंगे, तबाही होंगी, सारा ड्रामा जो किसी भी ग्रोथ स्टोरी में होता है वो होगा। लेकिन ये स्टोरी रियल है। अगर आप सही स्टॉक पर, सही वैल्यूएशन पर बैठे हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, और कोई भी बड़ा करेक्शन जो है वो आपको मौका देगा इन स्टॉक्स में एंटर करने का। दोस्तों, एक चीज़ का हमें सिर्फ ध्यान में रखना है, हमें ग्रोथ प्रोजेक्शंस नहीं देखना है, हमें ये नहीं देखना है कि कितनी इसकी डिमांड है, हमें देखना है कंपनी कितना बिजनेस कर रही है, कितना प्रॉफिट कमा रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट कितना कैश फ्लो बना रही है। अगर ये चीज़ें आप ट्रैक करेंगे और सही वैल्यूएशन पर आप एंटर करेंगे तो आपको रिग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आइए दोस्तों, मार्केट्स की तरफ चलते हैं और डेटा देखते हैं कि वहां से हमें क्या क्लूज देखने को मिल रहे हैं। तो आज जो हमारा लेवल था, जो 23,950 हमने आपके साथ शेयर किया था कि उससे नीचे बेरिश हो सकता है, आज वो पूरी तरीके से ब्रीच हो चुका और हम अब 24,000 से नीचे आ गए हैं। 23,824 के लेवल के आसपास निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। करीब करीब 278 पॉइंट्स आज निफ्टी ने कट किए। और वोलेटिलिटी की पिक्चर अगर हम देखें तो आज एक बार फिर वोलेटिलिटी में हमें राइज देखने को मिला है, खास करके पुट्स के आईवीज में गेन देखने को मिला है। और काफ़ी दिनों के बाद आज विक्स में भी 1% से ज़्यादा का यहाँ पर गेन देखने को मिला है। तो फियर लौटता हुआ सिस्टम में दिख रहा है और ये कुछ दिखा रहा है कि शायद आने वाले कुछ दिनों में भी इसी तरीके का माहौल रहे। और पुट कॉल रेशियो की अगर बात करें तो वहाँ पर भी आज अच्छा ड्रॉप देखने को मिला, 0.97 से 0.72 हो गया है। और जहाँ तक फ्यूचर्स में ओआई एडिशंस की बात है तो वही ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। जब मार्केट चढ़ता है ओआई कट होता है, जब मार्केट गिरता है सो ओआई बढ़ता है। तो ये क्लियर कट साइन है कि शॉर्ट्स फिर से ऐड होने शुरू हो गए हैं। तो अब देखिए, करंट मंथ में 3073 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए, नेक्स्ट मंथ में अब देखिए 12,456 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए, टोटल 16,000 के करीब कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। और आप प्रीमियम को देखिए, ये डिस्काउंट पर आ गया है। सो जो हम लगातार आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि ये सेल राइज चाह रहा है और फ्यूचर्स मार्केट में जो शॉर्ट्स बिल्डअप बन रहा है, आज उसका कॉन्फर्मेशन हो गया। और जो नेक्स्ट मंथ का प्रीमियम है वो भी आप देखिए 100 से नीचे आ गया, जबकि इसे 200 से ऊपर होना चाहिए। तो ये सिचुएशन बहुत अच्छी बनती हुई नहीं दिख रही है और ये बता रहा है कि ये ईरान वॉर की अनसर्टेनिटी जो हट गई है, ये इसके बावजूद भी मार्केट में रिस्क बना हुआ है। आज टर्नओवर भी काफ़ी अच्छा था,
मैं हायर साइड पे कहूँगा, और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी काफ़ी बुरा रहा, और कल के दिन भी थोड़ी मार्जिनल शॉर्ट्स कटी हैं, और नॉर्मली एक्सपायरी से पहले ऐसा होता है। सो आज शायद और भी शॉर्ट्स हमें ऐड होते हुए दिखेंगे। पिछले 2 दिनों से मार्केट थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में, थोड़ा थका थका सा लग रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि आज से वापस से बेयर रन शुरू हुआ है। अब आइए चार्ट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो दोस्तों, जो हम आपके साथ लगातार शेयर कर रहे थे कि यहाँ पर हमने आपके साथ कहा था कि मार्केट का टॉप बन गया है, और हमने आपके साथ डेटा भी शेयर किया था, और नेक्स्ट डे मार्केट ने थोड़ा सरप्राइज किया, एक नया टॉप बनाया, जबकि हम इसी दिन उम्मीद कर रहे थे इस तरीके का पैटर्न। तो इसके बाद थोड़ा मार्केट ऊपर नीचे करने की कोशिश कर रहा था, शायद शॉर्ट्स के बिल्डअप हो रहे थे, और फाइनली आज इसने 23,950 का लेवल को कन्विंसिंगली ब्रीच कर दिया है एक बड़े रेड कैंडल के साथ। तो लगभग कुछ इस तरीके का पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ हमें दिख रहा है। अब यहाँ से कहाँ जाना है? तो आज काफ़ी दिनों के बाद एक मेजर फॉल देखने को मिला है। यूएस में आज माइक्रॉन का रिजल्ट आने वाला है, देखते हैं वहाँ से क्या पिक्चर मिलती है, क्या वो गाइडेंस देते हैं। अगर वो एआई में अच्छा गाइडेंस देंगे तो कल हमें रिकवरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये फिर एआई स्टोरी की अलग कहानी बताएगा। लेकिन अगर वहाँ से भी कुछ भी बेरिश सेंटिमेंट देखने को मिलता है तो कल से वापस से सेल ऑफ शुरू होगा। तो फिलहाल के लिए ये आपका करंट स्टॉप लॉस बना हुआ है, जिसके हम काफ़ी नज़दीक हैं, और ये यहाँ पर हमें टाइट स्टॉप लॉस रखना है। और अगर ये वापस से हमें कल फॉल देखने को मिलता है, फिर हम अपने स्टॉप को थोड़ा और नीचे लेकर आएंगे। तो कल का मूव देखते हैं क्या होता है, और कल जब मार्केट खुलेंगे किस तरीके से खुलते हैं, किस तरीके से क्लोज होते हैं, यूएस मार्केट्स में क्या होता है, इन सब को जब हम कल एनालाइज करेंगे तो अपना व्यू फिर आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पे खत्म करें। वीडियो के सर पे जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।